नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। कल के दिन बहुत सारे मेंबर्स कह रहे थे कि सर आप शॉर्ट सेलिंग के पोजीशन क्यों नहीं बता रहे हैं, बीटीएसटी में कोई ऐसा चीज़ बताइए, ऐसा स्टॉक बताइए जो कि बहुत बुरी तरह से अगले दिन गिरे, क्योंकि मार्केट तो गिर रही है। दोस्तों कल मैंने उसी समय टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया आप सब लोगों के लिए कि जो भी पोजीशंस हैं आपकी, आप उनको उसी दिन दैट इज इंट्राडे ही निकल करके जाइएगा, अगले दिन के लिए मत छोड़िएगा, क्योंकि आज के दिन एसजीएक्स निफ्टी 118 पॉइंट्स अप है और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आज के दिन मार्केट अच्छी खासी पॉजिटिव रहेगी। तो कल के दिन जिन लोगों ने भी बियरिश ट्रेड लिए होंगे बीटीएसटी में, कोई शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं, क्योंकि उनके तो कच्चे फटियाने आज सुबह सुबह ही। अगर बात करें निफ्टी बैंक की, ऑल्दो निफ्टी बैंक वो स्लाइटली पॉजिटिव, उसको छोड़ दें तो निफ्टी और सेंसेक्स में अच्छी खासी कल गिरावट दिखाई पड़ रही थी। सो प्लीज़ डू नॉट कैरी फॉरवर्ड योर पोजीशन फॉर द नेक्स्ट डे। अब भाई अगले दिन तो दैट इज मंडे, तो बजट सेशन है, उसके लिए तो आप कुछ भी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि अभी जो माहौल चल रहा है मार्केट में, ट्राई टू क्लियर योर पोजीशन द वेरी सेम डे। कल के दिन के जो टॉप लूजर्स थे उसमें थे एचयूएल, मारुति सुजुकी, विप्रो एंड एचडीएफसी बैंक, जिसमें कि मुझे लगता है आज अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। तो जिन लोगों ने इसमें शॉर्ट पोजीशन बना रखी हैं, आई एम अफ्रेड व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू देम। बात करें टॉप गेनर्स की, तो टॉप गेनर्स में कल थे एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईओसी एंड श्री सीमेंट। आज आईओसी के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, और क्या क्या और रिजल्ट्स आने वाले हैं उनके ऊपर भी नज़र डालते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं भाई कमोडिटी सेक्शन में क्या चल रहा है। तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और गोल्ड को अगर आप देखें तो इनमें स्लाइट अमाउंट ऑफ वीकनेस आपको दिखाई पड़ रही है। सिल्वर में कल थोड़ी सी बाइंग, कोई ज़्यादा खास मोमेंटम आपको कमोडिटी सेक्शन में नहीं दिख रहा है। दैट इज एज पीसफुल एज काम एज अदर मार्केट्स आर। यस, जहाँ पर चीज़ सिग्निफिकेंटली नोटिस करने वाली है वो है डॉलर, यूरो और रुपी का परफॉर्मेंस। तो एज यू कैन सी द रुपी हैज़ परफॉर्म्ड, रुपी हैज़ अंडर परफॉर्म्ड एंड डॉलर हैज़ परफॉर्म्ड वेल, और उसने अपने 73 के लेवल्स फिर से रिक्लेम किए। और ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़ा बाउंस बैक आया, लेकिन 73 के लेवल्स को रिक्लेम किया और फिर से वो 73 से 74 के बीच में आ जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है यूएस डॉलर कैन बाउंस बैक एनी डे। तो इट इज़ गुड। अगर डॉलर वीक होता है तो थोड़ा सा इंडियन कंपनीज़ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होता है, क्योंकि हमारा काफ़ी अच्छा रेवेन्यूज़ वेस्टर्न कंट्रीज से आता है, क्योंकि हम लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। और अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो फिर इट इज़ वेरी गुड फॉर मनी ऑफ द कंपनीज़। तो आज फोकस कहाँ करना है, निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं हम लोग एस पिवट चार्ट। तो हम लोग पाते हैं कि कल के दिन जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई वो हुई 13,817। कल का इवनिंग रैप नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें मंथली एक्सपायरी के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। और कल मैंने बताया निफ्टी के चार्ट के एनालिसिस में कि निफ्टी ने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, और सेम वाज द केस विद निफ्टी बैंक जिसने कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो आपको वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। एनीवे, तो बात करें दोस्तों आज के दिन क्या हो सकता है। आज के दिन आपको जैसा दिखाई पड़ रहा है 13,900 के लेवल्स ओपनिंग सेशन में ही टूटते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, और अगर बाई चांस वहाँ से मूवमेंट ऊपर आता है तो 14,000 के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है भाई, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। 14,000 जो कि पहले सपोर्ट था टूट गया, तो अब 14,000 का रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब 14,000 तभी क्लियर होगा जब गैप अप काइंड ऑफ ओपनिंग होगी या बहुत तेज एक्सप्लोसिव मूव होगा, तभी 14,000 के लेवल टूटेंगे, जो कि लगता है मंडे को ही कुछ इस प्रकार की हरकत होगी। बाई चांस अगर प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो जाती है, भाई बजट का डर तो है ही। डर क्या है बेसिकली, अननोन, फियर ऑफ अननोन है। तो अगर बाई चांस कोई करेक्शन आ जाता है तो 13,700 इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सपोर्ट एंड 13,600 इज गोइंग टू बी द अनदर सपोर्ट। बात करें निफ्टी बैंक के बारे में, तो निफ्टी बैंक कल 73 पॉइंट्स भागा, मतलब भागा क्या, लास्ट में ही उसने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई और जाकर के अटका 30,358, जो कि 30,350 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, और 30,350 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो दोस्तों ये खुशखबरी की बात है कि उसने ऊपर क्लोजिंग दी और आज थोड़ा सा मूवमेंट अपसाइड दिखाई पड़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आज जो ये लेवल है 30,650 हो सकता है आपको मॉर्निंग सेशन में कुछ देर में ही टूटते हुए दिखाई पड़े। अगर ये टूटते हैं तो ऊपर के लेवल पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है वो है 31,000, और बाई चांस अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन जाता है और नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो जहां पर कल के दिन अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आ रहा था 29,900, वो एक अच्छा सपोर्ट निकल करके आएगा। और मेरे हिसाब से दोस्तों 29,500 इज गोइंग टू बी एन अल्टीमेट सपोर्ट फॉर शॉर्ट टर्म। तो 29,500 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है एज ऑन डेट।
तो इस भयंकर गिरावट में किसने बेचा, किसने माल बेचा है एफआईआईज ने, और अच्छा खासा 3713 करोड़ का टोटल वर्थ ऑफ इक्विटी उन्होंने सेल करी। और डीआईआईज ने कल थोड़ी सी बाइंग कर ली इसी माहौल में। भाई डीआईआईज बाइंग कर रहे हैं इतने हेवी सेलिंग में, आप लोगों ने कुछ बाय किया कि नहीं किया, कि खाली बैठे के देखते ही रहे? भगवान जाने आप लोग क्या कर रहे हैं। भाई इतने अच्छे लेवल्स पे स्टॉक्स आ रखे हैं, निफ्टी 14,000 के नीचे आ गया, 13,800 पे आ गया कल। पता नहीं आप लोग, आई हैड टोल्ड यू टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑन डिप्स। अगर आपने जीटीटी ऑर्डर भी लगा रखे होंगे तो कई सारे स्टॉक से जीटीटी ऑर्डर हिट हुए होंगे। आई डोंट नो आप लोगों ने लगाया कि नहीं लगाया। एनीवे कल डीआईआईज ने फिलहाल बाइंग करी, करीब 1700 करोड़ के ऊपर की बाइंग करी उन्होंने। अगर बात करें एफआईआईज की अभी तक की, जो इस प्रेजेंट मंथ की बारे में बात करें, तो ऑलरेडी करीब 15,000 करोड़ रुपए, जबकि कल की सेलिंग को हटा दें तो भी 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने इस जनवरी में कर लिया है। कुल मिलाकर के करीब 1,30,000 करोड़, 1,30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटीज़ में उन्होंने पिछले 3 महीने में कर दिया। आज भाई इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा, जो कि बजट का एक तरह से देखा जाए एक प्री कर्सर होता है, और उसका थीम बड़ा सॉलिड है, शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। नाइस, आई लाइक इट। आपको कैसा लगा दोस्तों इसका थीम, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। भाई ये इंडिया को क्लियर कट मिरर करता है। जिसने भी बनाया भाई, मेरी तरफ से पूरे नंबर हैं उसको, जिसने भी ये थीम बनाया, क्योंकि इंडिया उस जगह पर, उस पायदान पर खड़ी है जहां पे उसने अगर थोड़ा सा पेन ले लिया इस समय, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो एज अ होल कंट्री हो, अगर थोड़ा सा पेन ले लिया दोस्तों, इंडिया इज गोइंग टू बी द गोल्डन बर्ड अगेन। सो प्लीज डू नॉट डाइवर्ज फ्रॉम योर एम। यही थोड़ा समय है, और जिसने इस समय थोड़ा पेन ले लिया, थोड़ा अपनी सेविंग्स करके पैसा इन्वेस्ट किया, भाई यू आर गोइंग टू बी बेनिफिट इमेंसली इन द लॉन्ग रन। भाई कुछ लोगों को तो मैं जब कोविड का फॉल हो रहा था तभी मैं बोल रहा था कि बस थोड़ा सा पेन उठा लो, इस समय इन्वेस्ट कर लो, कैसे ना कैसे करके पैसे को इन्वेस्ट करो। कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया, क्योंकि ज़्यादा लोग तो 6,000 का वेट कर रहे थे, और ज़्यादा गिरेगा, निफ्टी पता नहीं कहाँ चला जाएगा। जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया दे आर सिटिंग ऑन 60 to 70% प्रॉफिट्स नाउ। तो भाई अभी भी मौका है, जब भी गिरावट है शॉर्ट टर्म पेन को झेलो। मार्केट गिरेगी, थोड़ा आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया हैज़ टू ग्रो, देयर इज नो सेकेंड थॉट अबाउट इट। ओके, इंडिया में इतने मेहनती लोग हैं, इतने मेहनती काम करने वाले लोग हैं, कैसे इंडिया पीछे रहेगा? हाउ कैन इंडिया रिमेन बिहाइंड? ओके, एनीवे बात करते हैं दोस्तों इंडस टावर का। इंडस टावर में ज़बरदस्त डिविडेंड अनाउंस किया है, और 17.82, और ऐसा नहीं है कि इसने अभी अनाउंस किया। इंडस टावर हैज़ ऑलवेज बीन अनाउंसिंग वेरी गुड डिविडेंड, क्योंकि बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं और बहुत अच्छा कैश जनरेटिंग कंपनी है। तो इसमें बेनिफिट किसको होगा? इसमें बेनिफिट होगा आइडिया को, एयरटेल को, क्योंकि उनके काफ़ी अच्छे स्टेक्स हैं इसमें, और इसके चलते उनको अच्छा खासा कैश मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। तो भाई नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है? नॉट सो गुड न्यूज़ ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में जो खराब चल रहा हो। बाय द वे लेट मी टेल यू, लेट मी अश्योर यू, लेकिन जो चीज़ है एफआईआईज ने 4 दिन की सेलिंग करी है, लेकिन मुझे लगता है आज वो फिर से बाइंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कल के दिन बहुत अच्छे लेवल पे स्टॉक्स थे। तो जिन लोगों ने अभी तक बाइंग नहीं करी है, तो सिंपल सा तरीका है, स्टॉक्स में कंफ्यूज हो रहे हो, पता नहीं चल पा रहा है कौन सा लें, किस लेवल पर लें, तो सीधे WSG स्टार SIP का लिंक मैंने पिन कमेंट में दे रखा है। सुबह सुबह 1 लॉट उठा लेना, सस्ता है इस समय, बहुत सस्ता है। और मैंने बताया शॉर्ट टर्म का पेन लोगे तो आज से 10 साल बाद मेरे को थैंक यू खुद ही बोलोगे। एनीवे बात करें दोस्तों M&M के रिजल्ट्स की, तो M&M के रिजल्ट्स वर सरप्राइजिंगली वीक, और आज के दिन रिजल्ट्स आने वाले हैं टाटा मोटर्स के। तो भाई टाटा मोटर्स के अलावा भाई कल के दिन जो रिजल्ट्स थे उनको देख लेते हैं। ये कल के रिजल्ट्स थे यार दोस्तों, ठीक है, दीज वर रिजल्ट्स ऑफ यस्टरडे। वन सेकेंड, उसमें यस्टरडे लिखा रह गया था। आज के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें है वेदांता, डॉक्टर रेड्डीज, डाबर, डिश टीवी, एक्साइड, इंडसइंड बैंक। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो भाई वेदांता के कैसे रिजल्ट्स होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जनता देखने वाली है। ओके, और इसके अलावा IOC, डॉक्टर पैथ लैब्स। भाई अगर इस समय अगर ये पैसा नहीं बना पाए और कहीं इन्होंने उल्टा सीधा लॉस पोस्ट कर दिया, तो भैया ये कभी ना बना पाएंगे। अभी कोविड के चलते अगर ये लैब वाले अगर पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो आई डोंट नो व्हेन विल दे मेक मनी। इसके अलावा दोस्तों मनापुरम फाइनेंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं। मुथूट फाइनेंस ऑलमोस्ट क्वार्टर एंड में जाकर के मार्च के टाइम पे रिजल्ट्स अनाउंस करता है, थोड़ा लेट अनाउंस करता है। तो मनापुरम फाइनेंस से आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा। ऑल्दो मनापुरम और मुथूट फाइनेंस के बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि मनापुरम के साथ साथ मुथूट फाइनेंस के कैसे रिजल्ट्स रहने वाले हैं। सन फार्मा, टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि उनकी अच्छी सेल्स हुई हैं। दीपावली में भी उनकी सेल्स अच्छी आई है, और इसके अलावा मंथ ऑन मंथ सेल्स भी बढ़िया रही हैं उनकी। तो एक्सपेक्टेड है टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स अच्छे रहने चाहिए। इसके अलावा UPL के भी आज रिजल्ट्स आएंगे।
भाई करना क्या है भाई, निफ्टी 13,850 की तरफ हेड करना था। मैंने इसमें एक भी दशमलव की चेंज नहीं करी आपको दिखाने के लिए कि कल 13,850 के लेवल तो हो गए, लेकिन कल निफ्टी ने 13,700 को टच किया। मैंने आपको 650 बोला था, लेकिन उसने 650 के बजाय 700 के लेवल से बाउंस बैक किया, जो कि उसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मार्केट का जो मूड है उसके हिसाब से आपको चलना है। मार्केट का मूड इस समय ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिप हो गया है, काफ़ी ज़्यादा डिप हो गया है निफ्टी। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बाइंग करनी चाहिए, या तो आपने स्टॉक के जीटीटी ऑर्डर लगा लिए होंगे तो हिट हो गए होंगे, वरना आज भी मौका है, यू कैन स्टार्ट टू एक्यूमुलेट WSG स्टार SIP, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी बेनिफिट मिलने वाला है। दैट्स ऑल, बाय बाय।